हाँ जी मैम, बताइए आज कैसे आने का लक्ष्य होगा यहाँ पे। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। आज मैं अपने मंडल अध्यक्ष बहन रीना जी के मिलने के लिए और उसके पूरे मंत्रिमंडल से जो उसका मंडल है उससे मिलने के लिए आई। मिलने के लिए क्या, मैं इनविटेशन देने के लिए ही आई। ये हमारी बहुत ही जुझारू बहन है और आज इनविटेशन ये है कि आज एक ही मुद्दा जो चला हुआ है किसान आंदोलन, और उस किसान आंदोलन में जो लोग आंदोलन करने के लिए वहाँ पर बैठे हैं, शायद उनकी समझ में ये हमारा जो कानून, कृषि कानून बना है, शायद ये जो है इसकी क्या पॉजिटिविटी है क्या नेगेटिविटी है ये समझने की कोशिश ना करके एक जिद पर अड़े हुए हैं कि हम तो इसको रद्द ही कराएंगे। सरकार ने बहुत कोशिश की, कई राउंड की वार्ता भी हो गई कि भाई आप जो है चाहते क्या हैं, इसमें कृषि कानून में आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही, क्या संशोधन चाहते हैं, उनको सारी बातें बताई। लेकिन फिर भी उन्होंने जो है एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि कानून रद्द होना चाहिए। इस विषय से लेकर जनता बड़ी परेशान है। 45 42 43 दिन हो गए हैं, चारों तरफ से सारे रास्ते ब्लॉक करके बैठे हुए हैं और ना सामान आ रहा है ना जा रहा है। हरियाणा की जनता और भी ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो हरियाणा की बॉर्डर पे ही बैठे हुए हैं। इसके लिए जो उसमें से अगर हम माने, हमारी कई किसानों से भी बातचीत हुई है तो कई जो किसान हैं वो लगभग 70% किसान ये कहते हैं कि कानून जो है वो किसानों के हक में है। जिस मांग को आज तक उठाते आए, 70 साल से उठाते आए कि भी किसान अपनी कीमत अपनी फसल की क्यों नहीं लगा सकता। ये सब लोग अपनी फसल की कीमत लगाते हैं, उद्योगपति लगाते हैं, जो काम उत्पादन करते हैं अपने उत्पादक का वो जो है मूल्य लगाकर ही बाजार में देते हैं। लेकिन किसान एक ऐसा है जो अपनी फसल उगाकर ढेरी बना के डाल देता है और आड़तियों के उसमें रहता है कि लगा लो आप जो भी इस पे लगाए। सरकार एक समर्थन मूल्य देती है कि आप इससे कम नहीं सोचते, फिर भी कुछ न कुछ कारण करके उसकी फसल जो है वो कम कीमत पे ली जाती थी। माननीय मोदी जी ने किसानों की दर्द को समझा और उन्होंने एक ये कानून बनाया कि भी किसान अपनी फसल को किसी भी जगह जाकर अपने मूल्य पर बेच सकता है। लेकिन ये बात उनकी समझ में नहीं आई और इस तरह से उन्होंने किसानों को भी भड़का दिया कि अगर आप बाहर जाके वो बेचेंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा और आपकी ज़मीन जो है वो ले ली जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल भ्रामक जो प्रचार उन लोगों ने किया है ये बहुत ही गलत किया है। हम डेयरी, अगर हम बात करें अमूल की, बात करें वीटा की, हम इनकी बात करें तो किसान जो है दूध दे के आता है, पैसे लेके आता है। वही बात है कि हम अपनी फसल उनको देंगे और उनसे पैसे लेंगे। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। किसानों को आत्मनिर्भर करने के लिए ये कानून बनाया गया है। अब पहले भी अगर मान लें हम कांग्रेस सरकार की बात करें तो कांग्रेस ने भी, अगर दीपेंद्र का आप एक बयान सुने कि संसद में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि कृषि कानून बनाना चाहिए और उसमें किसान को यह अधिकार देना चाहिए कि वो अपनी फसल का कीमत जो है वो खुद लगाएं। लेकिन आज अगर मोदी जी ने ये कानून बनाया है तो सारे लोग विरोध में खड़े हो गए हैं। तो मेरा तो अपना किसान भाइयों से भी एक यही अपील है कि आप इस चीज़ को समझिए और समझकर आप इस पर अमल कीजिए। ये भ्रामक प्रचार है कि किसानों की ज़मीन जो है वो ले ली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। किसानों की आमदनी दुगना करने के लिए, किसानों को खुशहाल करने के लिए ही मोदी सरकार ने ये कानून बनाया है। और बात मोदी जी की करें तो मोदी जी किसानों के हित में हैं। अभी आपने देखा कि बिना 2,000 रुपये पर 6,000 रुपये जो हैं वो एक साल के किसानों को देते हैं कि हमने बीज और खाद लेना है, तो आप 6,000 रुपये लीजिए और अपना बीज खाद का प्रबंध कीजिए। अब आप ये देखिए कि स्वामीनाथन जो एक आयोग था उसने 10,000 रुपये, भाई किसान का अगर फसल खत्म हो जाती है तो 10,000 रुपये मुआवजा मिलना चाहिए। हमारी सरकार ने 12,000 मुआवजा दिया। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की और हितैषी वो हो गए। हम पे वो आरोप लगाते हैं किसान के विरोधी हैं हमने समर्थन मूल्य बाजरा दाल समर्थन इसका कौन सरकार जो है, हरियाणा सरकार ने बाजरा जो है वो 1800 भाव खरीदा, जो कि बाजरा खरीदना नहीं चाहिए था। राजस्थान की सरकार ने खरीदा, राजस्थान के लोगों ने यहाँ आके बाजरा बेचा। दालें खरीदी हमने, तो हम किसान के विरोधी कैसे हो गए?
तो इस तरह से ये भ्रामक जो प्रचार एक तरह से के दूसरे विरोधियों ने किया है, इससे किसान भाइयों को बचना चाहिए और समझदारी से पूरा का पूरा एक बार बिल जो है वो पढ़ के समझ के इस पर ध्यान करना चाहिए कि ये पूर्णतः किसान के जो है वो सहयोग के लिए, खुशहाली के लिए मोदी जी ने बनाया है। और एक बात आप विशेष ध्यान रखिए, माननीय मोदी जी कभी किसान के विरोध में हो ही नहीं सकते। धन्यवाद।